क्या 2 साल के अंदर एटीएस ने सिर्फ ये मालूम किया कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जय हिंद बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वक्कास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। ये खबर 12 से सुनने में आई है। मेरी दुआ है कि ये खबर गलत साबित हो, मगर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बड़ी खबर और बड़े खुलासे के साथ हाजिर हुआ हूँ। और दोस्तों वो खबर क्या है, एटीएस ने क्या जांच की, क्या सीमा हैदर के हवाले से कहा, क्या गुलाम हैदर के बच्चे अब भारत में ही रहेंगे, क्या सीमा हैदर को नागरिकता दे दी जाएगी, तो मजीद मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लाजमी 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 मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सबके इल्म है कि सीमा हैदर जो कि भारत के कानून का उल्लंघन करके पिछले 2 साल से गैर कानूनी तौर पर भारत के अंदर मुकीम है, यानी कि भारत के अंदर रिहाइश पजीर है, भारत के अंदर रह रही है गैर कानूनी तौर पर। तो प्यारे बहन भाइयों, गैर कानूनी आई हुई महिला का कौन इस तरीके से समर्थन कर रहा है कि उसको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि उसने कोई इलीगल काम किया है, इलीगल एंट्री करके वो भारत के अंदर बैठी हुई है। तो दोस्तों एक खबर सुनने में ये भी आई है कि एटीएस ने अपनी जो जांच थी उसकी मुकम्मल कर ली और मुकम्मल जांच के अंदर उसने ये नतीजा निकाला है कि सीमा हैदर किसी भी किस्म की पाकिस्तान की जासूस नहीं है। तो दोस्तों ये खबर तो हमने पहले भी कही और पहले भी हम कहते आ रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस नहीं है। ठीक है, तो क्या 2 साल के अंदर एटीएस ने सिर्फ ये मालूम किया कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस नहीं है। और एक रिपोर्ट में ये भी बात आई सामने कि एटीएस अब भारत सरकार से ये कह रही है कि सीमा हैदर बिल्कुल निर्दोष है, सीमा हैदर का कोई कसूर नहीं है किसी भी किस्म का, सीमा हैदर ने कोई भी मतलब इलीगल काम नहीं किया और पाकिस्तान की जासूस नहीं है। तो मैं तमाम लोगों से, दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस नहीं है। ये तो हमने पहले भी कहा, चले मान लेते हैं सीमा हैदर अगर पाकिस्तान की जासूस नहीं है, तो क्या सीमा हैदर ने इलीगल एंट्री करके भारत के कानून का उल्लंघन नहीं किया? तो ये मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, ये आप मुझे लाजमी इस कमेंट में लाजमी बताइएगा कि चलें ठीक है, हम मानते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस नहीं है, मगर क्या सीमा हैदर ने भारत के कानून का उल्लंघन नहीं किया? क्या सीमा हैदर गैर कानूनी तौर पर 50 दिन भारत में नहीं रुकी है? भारत के अंदर जब वो 50 दिन गैर कानूनी तौर पर रुकी थी तो इसके बिहाफ पर तो कोई भी मतलब भारत के अंदर वो गैर कानूनी काम वो या कोई और भी संगठन कर सकते थे। यानी कि एक इलीगल आई हुई महिला भारत के अंदर 50 दिन गुमसान तरीके से, गुप्त तरीके से घुसकर रहती रही, क्या करती रही किसी को मालूम नहीं। मगर आज ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि सीमा हैदर निर्दोष है। सीमा हैदर ने जो फैसला लिया है, जो सीमा हैदर ने निर्णय लिया है, वो मतलब अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए किया। बच्चे उसके यहाँ पर मतलब परेशान थे या वो खुद यहाँ पर प्रताड़ित थी और बच्चों सेफ नहीं थे। तो प्यारे बहन भाइयों, जो औरत 40 साल 45 साल पाकिस्तान के अंदर रही हो, ठीक है, जो औरत 40 से 45 साल से पाकिस्तान के अंदर रही, तो उसकी सेहत, उसका पहनना ओढ़ना खुद बताता है कि वो पाकिस्तान में कितनी सेफ थी। और दोस्तों इसके बरक्स अब जब वो सीमा हैदर भारत के अंदर है तो आप सब भी देख रहे हैं, तो दोस्तों वो पाकिस्तान में आज़ाद थी कि वहाँ आज़ाद है, सबको पता है। तो दोस्तों उसने गैर कानूनी काम किया है, वो अपराधी है। एक अपराधी महिला को आज निर्दोष साबित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक रिपोर्ट है, जल्द ही वो आने वाली है शायद कि मोमिन मलिक सर भी इसका खुलासा करें, मोमिन मलिक सर भी इसके बारे में बताएं कि वो खबर क्या है, क्यों है, कैसे है। मगर दोस्तों इन केस अगर ये खबर सच साबित होती है, पहली बात तो ये दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई बात तभी उठती है जब उसके अंदर कोई बात होती है। यानी कि अगर कोई कहे ये रिपोर्ट झूठी है, ये जाली है या फलानी है, तो इनके 1 से 2 दिन 4 दिन के अंदर हम सबको पता चल जाएगा। मगर जो रिपोर्ट जिन लोगों ने दी है वो भी कोई आम लोग नहीं है, वो सीमा हैदर के बड़े सपोर्टर भी हैं और केस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं। तो इन केस मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि हम तो चाहते यही है कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, गुलाम हैदर को अपने बच्चों से मुलाकात कराई जाए। मगर दोस्तों जब इसके बरक्स हम देखते हैं कि अब तक 2 साल के अंदर भारत सरकार कहें, यूपी सरकार कहें या कुछ भी कहें, ठीक है, भारत सरकार कहें या कुछ भी कहें, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अब तक भारत सरकार ने कोई भी खातिर ख्वाह फैसला सीमा हैदर के हवाले से नहीं किया है। यानी कि जब योगी जी से पूछा गया कि सीमा हैदर
आपके देश में इलीगल एंट्री करके आई है, तो योगी जी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां देख रही हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है कि ये मोदी जी को भी पता है, ठीक है, कि सीमा हैदर इलीगल एंट्री करके भारत के अंदर बैठी हुई है और जो जो कुछ वो कर रही है, भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही है, जो भी कुछ कर रही है वो किसी से ढका और छुपा नहीं। तो दोस्तों अगर एटीएस की जांच ये कह देती है कि गुलाम हैदर के बच्चे अब भारत के अंदर रहेंगे और सीमा हैदर को नागरिकता दे दी जाए, तो मैं ये हैरान होता हूं। अगर इनकेस एटीएस ऐसी बात कहती है तो वो किसके बिहाफ पे कहती है, इसके पीछे कौन सी ऐसी बड़ी जमातें जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रही, कौन सा ऐसा संगठन है जो इलीगल आए हुए लोगों का इस तरीके से समर्थन करती है। सीमा हैदर ने सनातन मजहब कबूल किया है, इसलिए सीमा पर इतनी करम फरमाई हो रही है, इतना करम नवाजी हो रही है, इतनी सीमा हैदर को खैर ख्वाही की जा रही है। और दूसरी तरफ इनकेस और जो मुख्तलिफ लोग भारत में इलीगल एंट्री हुए, जहाँ तक कि वो खुद हिंदू भी थे, इलीगल जिन्होंने एंट्री करी उनको राजस्थान से वापसी हमारे पाकिस्तान फौरन डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है, डिपोर्ट कर दिया गया, पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। तो सीमा हैदर के लिए इतना नरम गोशा क्यों, सीमा हैदर के लिए इतना नरम गोशा क्यों? और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे हैं वो हिंदू बच्चे। देखिए प्यारे वीर भाइयों, जो वो बच्चे हैं गुलाम हैदर के वो हिंदू बच्चे नहीं हैं, वो मुस्लिम घराने से हैं, वो बाय बर्थ मुस्लिम हैं। इनकेस अगर कोई हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली महिला इनकेस हमारे धर्म में आती है, ठीक है, वो इस्लाम मजहब कबूल करती है, अगर उसके पहले 4 बच्चे थे तो दोस्तों प्यारे बहन भाइयों वो 4 बच्चे उसके शोहर की मिल्कियत होंगे, ठीक है, क्योंकि वो धर्म अपना चेंज कर रही है। और कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि सीमा ने धर्म अपनी मर्जी से कबूल किया है। तो ठीक है, सीमा ने धर्म अपनी मर्जी से कबूल किया है, हमने इनकार नहीं किया है, मगर क्या उसके बच्चों ने धर्म अपनी मर्जी से कबूल किया? क्योंकि उसके बच्चे इतने बड़े नहीं है। दोस्तों कुछ लोगों का मानना यह है कि सीमा हैदर ने जो धर्म कबूल कर लिया है तो उसके बच्चों का भी अब वही धर्म है। नो नेवर। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों का मानना यह है कि सीमा हैदर बच्चों की गार्डियन है और गार्डियन ने जब धर्म अपना इस्लाम छोड़कर सनातन मजहब कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब उसके बच्चों का भी धर्म सनातन है। नो नेवर। तो प्यारे बहन भाइयों, सनातन मजहब जो बच्चों ने इख्तियार करवाया गया, बच्चों का धर्म परिवर्तन कभी भी किसी भी कानून के मुताबिक नहीं हो सकता है। यानी कि जो टोटली गुलाम हैदर के मासूम बच्चों का धर्म चेंज कराया गया वो इलीगल और एक गैर कानूनी काम है, जिसके मुताबिक संविधान के अंदर भारत के कुछ सजाएं भी हैं, ठीक है। तो मगर मैं तो ये हैरान होता हूँ जब बात सीमा हैदर की और गुलाम हैदर के बच्चों की आती है तो सारे संविधान सारे कानून साइड में हो जाते हैं और एक तरफा होकर जो एपी सिंह कहता है वो होता नजर आ रहा है। यानी कि सीमा हैदर को सेफ्टी भी मिली हुई है और यहाँ तक कि गुलाम हैदर के एक दफा भी अपने बच्चों से ना बात कराई गई है और ना गुलाम हैदर का अब तक वीजा प्रोवाइड की कोई बात हुई है। मगर कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर ऐसी झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 तारीख को वीजा मिलने वाला था और 10 तारीख को वीजा मिलने वाला था, वो तमाम की तमाम बातें झूठी की झूठी और धरी की धरी रह जाने वाली हैं। और दोस्तों मैं आखिरी में आपसे ये बात करूंगा कि इन केस अल्लाह ना करे कि एटीएस की जांच के बाद अगर भारत सरकार अल्लाह ना करे ये फैसला दे, मेरे को इस बात की भी फिक्र होती है कि अल्लाह ना करे जैसे कि एटीएस की जांच मुकम्मल हो जाने के बाद एटीएस अगर ये कहती है कि ये सीमा हैदर बिल्कुल निर्दोष है और इसको नागरिकता दे दी जाए, और अगर भारत की अदालत ने सीमा हैदर को वहाँ रहने और गुलाम हैदर के बच्चों को वहीं मुकम्मल तौर पर नागरिकता देने की प्लानिंग ठान ली है, तो फिर दोस्तों हम यही मानेंगे कि भारत के अंदर कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ना मिलता है। फिर ये बात सच साबित हो जाएगी कि वाकई में भारत के अंदर किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो से कोई भी नाराज ना हो। आज की मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो एक रिपोर्ट सुनने में आई है अगर वो सच साबित होती है तो फिर हम क्या इससे समझेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि लाजमी गुलाम हैदर को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से जिस तरीके से आप गुलाम हैदर का शुरू से साथ दे रहे थे मजीद आगे भी गुलाम हैदर का साथ देते रहिए। इस वीडियो चाहता हूँ यार, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।